अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अकरम खान है। मैं अनीस हुसैन में कोर्स कोऑर्डिनेटर और कैरियर काउंसलर की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैंने अपनी चंद पिछली वीडियोस में आपको एनएडी यूनिवर्सिटी की अफादियत और एनएडी यूनिवर्सिटी के मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एनएडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट डेट और टेस्ट पैटर्न के हवाले से चंद इन्फॉर्मेशन दी थी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इस हवाले से कि मैं जो रीसेंट डेवलपमेंट है उस हिसाब से एनएडी का जो वेटेज फॉर्मूले में तब्दीली आई है उसके हवाले से डिस्कशन करूँगा। देखिए, सबसे पहले एनएडी यूनिवर्सिटी ने जब 99 से अपना टेस्ट कंडक्ट करना शुरू किया, 99 से पहले कोई टेस्ट नहीं होता था और उससे पहले बच्चे डायरेक्टली अपनी इंटरमीडिएट की परसेंटेज के बेसिस पर जो एडमिशन एनएडी यूनिवर्सिटी में हासिल करते थे। 99 में डिसाइड हुआ के बाद से ये डिसाइड हुआ कि भाई बच्चों को एक टेस्ट क्लियर करना होगा। वो टेस्ट बेसिकली एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था। उस टेस्ट में 100 में से 50 मार्क्स लाकर बच्चा एलिजिबल हो जाता था एडमिशन के लिए एनएडी यूनिवर्सिटी में, और वो फिर अपनी इंटरमीडिएट की परसेंटेज की बेसिस पर ही एडमिशन पाता था। पिछले 2 साल से इसमें थोड़ी सी तब्दीली लाई गई और हुआ ये कि जो इंटरमीडिएट के आउट ऑफ 1100 बच्चों के मार्क्स होते थे, उन मार्क्स में टेस्ट के मार्क्स ऐड कर दिए जाते थे और फिर उसके बाद बच्चों की मेरिट लिस्ट बनती थी। तो उस टेस्ट को ऐड होने से कुछ 2-3% का जो ना बच्चे की फ़र्क पड़ता था, कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता था। लेकिन इस साल की बहुत बड़ी खबर ये है कि इस साल से एनएडी यूनिवर्सिटी ने इस साल एटलीस्ट, अब अगले सालों में तो नहीं पता, लेकिन इस साल एनएडी यूनिवर्सिटी ने जो अनाउंसमेंट की है उसके हिसाब से टेस्ट का वेटेज 50% होगा। यानी कि जो टेस्ट में स्कोर लिया जाएगा, जैसा 100 MCQs का टेस्ट होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उस 100 MCQs के टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब उस स्टूडेंट के 100 में से अगर लेट सपोज 80 मार्क्स आते हैं तो उसका 50% का मतलब है कि उसके 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 जो बन जाते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी कि आप जो भी मार्क्स टेस्ट में आपको मिले उसको आप डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो आपको आउट ऑफ 50 जो वेटेज है टेस्ट का वो मिल जाएगा। 50% वेटेज टेस्ट का हो गया। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताता चलूँ कि टेस्ट को पास करना कंपल्सरी है। टेस्ट 50 मार्क्स पर पास होता है। अब लेट सपोज किसी बच्चे की इंटरमीडिएट में 80% है और उसने टेस्ट क्लियर नहीं किया, टेस्ट में उसके जो ना भाई 40 मार्क्स आए, वो पास नहीं हुआ, तो अब ऐसा नहीं होगा कि वो 40 का 50% लेकर और 80 का 50% लेकर एग्रीगेट बनाया जाए और वो भी एक मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाए। नहीं, टेस्ट पास करना भी लाजमी है। टेस्ट को 50 मार्क्स ला के पास करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी मार्क्स आएंगे उसको डिवाइड बाय 2 करने से उसका 50% टेस्ट का बनेगा। इंटरमीडिएट का चूँकि एग्जाम्स नहीं हुए और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स का कुछ पता भी नहीं है कब होंगे, तो एनएडी यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया कि फर्स्ट ईयर की परसेंटेज का ही 50% कैलकुलेट कर लिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपकी जो भी परसेंटेज है उसका 50% कैलकुलेट किया जाएगा। और यानी मिसाल के तौर पे अगर किसी स्टूडेंट की फर्स्ट ईयर में 80% है तो उसको डिवाइड बाय 2 करने पर 40 मार्क्स बनेंगे। टेस्ट में उसके 60 स्कोर है तो उसको डिवाइड बाय 2 करने पर 30 मार्क्स बनेंगे। 40 और 30 ऐड होके 70 मार्क्स बन जाएंगे, जो कि उसका एग्रीगेट कहलाएगा और इसी एग्रीगेट की बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के थ्रू ही बच्चों को एडमिशन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में दिया जाएगा। अब यहाँ पर 1-2 सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल ये है कि जो बच्चा रिपीटर है या जो लास्ट ईयर जो ना भाई उसका इंटर हो चुका था, अब वो दोबारा से एनएडी का टेस्ट देना चाहता है और एनएडी में कोशिश करना चाहता है एडमिशन की, तो वो क्या करेगा? तो याद रखिए, वो बच्चे जो इम्प्रूवर हैं या रिपीटर हैं या गैप ईयर है उनका, वो उनकी इंटरमीडिएट की टोटल पूरी इंटर की जो परसेंटेज है उसी का 50% कैलकुलेट किया जाएगा। उनके लिए ये फर्स्ट ईयर वाला मामला नहीं है। फर्स्ट ईयर वाला मामला सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि इस साल सेकेंड ईयर देने वाले थे। लेकिन एक और बात मैं बताता चलूँ कि जिनका भी गैप ईयर आता है उनके एनएडी 10 मार्क्स इंटरमीडिएट के जो मार्क्स होते हैं उनमें से डिटेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके 1100 में से 800 मार्क्स थे तो 10 मार्क्स डिटेक्ट हो गए, यानी 790 मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में होंगे। उसकी परसेंटेज जो बनेगी उसका 50% लिया जाएगा। ये इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा इस साल। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई, वो उन बच्चों के लिए जो कि ए लेवल्स बैकग्राउंड के हैं। देखिए, ए लेवल्स बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए उनकी ओ लेवल्स की इक्वलेंसी देखी जाएगी। ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स के एएस के ग्रेड्स या A2 की इक्वलेंसी तो अभी आई नहीं और आती भी तकरीबन अक्टूबर तक बनकर है। तो एनआईडी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के ओ लेवल्स की इक्वलेंसी की बुनियाद पर उनको एडमिशन दिया जाए। तो आपकी जो ओ लेवल्स की इक्वलेंसी है, बाय द वे ओ लेवल्स की इक्वलेंसी 8 सब्जेक्ट्स के थ्रू बनती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, उर्दू, इंग्लिश, तमिल, पाकिस्तान स्टडीज़। कंप्यूटर की जगह बायो भी हो सकता है। ये 8 सब्जेक्ट्स के थ्रू IBCC बोर्ड चेयरमैन कमेटी जो ना आपकी इक्वलेंसी बनाएगा। ये इक्वलेंसी जो भी बनेगी उसका 50% लिया जाएगा और 50% टेस्ट का होगा। इन दोनों को मिलाकर जो एग्रीगेट बनेगा उसकी बेसिस पर आप मेरिट लिस्ट पर आएंगे और अपने एलोकेटेड सीट्स पर कॉम्पीट कर सकेंगे। तो ये तरीक़ेकार है वेटेज फार्मूला जो इस साल डिसाइड हुआ है। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको वेटेज फार्मूला क्लियर हो गया होगा और आपको मुख्तलिफ जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर हो गया होगा कि इस साल की एनआईडी की पॉलिसी वेटेज फार्मूले के वजह से क्या है। आप सबका बहुत शुक्रिया।